हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। तो आज की क्लास में हम हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क को सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि डाटा पहले कहाँ जाता है, सीपीयू किससे डाटा लेता है और फ्लॉपी डिस्क को अब यूज में क्यों नहीं लिया जाता। एसएससी बैंक और रेलवे की परीक्षाओं में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख लेते हैं तो स्टोरेज डिवाइस से जुड़ा कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में। देखिए, मैं आपको मेमोरी के बारे में पढ़ा रहा था। अभी तक मैंने पिछली क्लास में आपको रजिस्टर्स मेमोरी के बारे में, कैश मेमोरी के बारे में और मेन मेमोरी जिसके अंदर रैम और रोम होती है उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। इस क्लास के अंदर हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे और उस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है। उसके अंदर आती है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैं पिछली क्लास में रैम और रोम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इस क्लास के अंदर हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क। किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेटिक डिस्क। इसके अंदर ही फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आती है। तो मेमोरी के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या आती है? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आज हम बात करेंगे हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो इस क्लास में हम पूरा डिटेल में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। क्या होता है? इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद में इसमें से डेटा हमें परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। अगर आप कंप्यूटर बंद कर दोगे तो भी इसमें डेटा स्टोर हो जाएगा। ये इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, कोई वर्ड फाइल या एक्सेल बना रहे हो। आप जब उसको Ctrl+S कर दे तो वो किस में चला जाता है? सी ड्राइव में। किस में चला जाता है? सी ड्राइव ही। उसी को ही हार्ड डिस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्ड डिस्क। तो यह वह मेमोरी होती है जिसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। इसको हम बाहरी मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जा सकता है। इसका उपयोग जब किया जाता है जब हमें डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखना होता है, जैसे डॉक्यूमेंट, फोटो, म्यूजिक, वीडियो, सॉफ्टवेयर आदि। तो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा डेटा अपने पास रख सकती हैं। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है जब हमको हमारा कोई डेटा है जो बहुत अधिक हो और जिसको लंबे समय तक हमको क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। तो हम कौन सी मेमोरी यूज में करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी यूज करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं, उसमें हम अपने डाटा को रखते हैं। ये सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इस सब में क्या होता है? हमारा जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको हम लंबे समय से क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? इसमें जो डेटा होता है उसको आप लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट है, फोटो है, म्यूजिक है या हम कोई भी मूवी है उनको डाल सकते। जैसे हम हमारी पेन ड्राइव में मूवी डाल लेते हैं, उसके बाद उसको चाहे आप 2 साल बाद देखो, 5 साल बाद देखो, वो आपकी पेन ड्राइव में स्टोर रहती है। तो पेन ड्राइव ये सब भी किसके अंदर आती है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही आती है। आज की क्लास में हमारा फोकस होगा ओनली हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में, वो भी सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइस है। तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जहां डेटा हमेशा के लिए परमानेंटली रहता है। इसकी मदद से हम बड़ी मात्रा में डेटा रख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इसकी मदद से हम डेटा को रख सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं और कभी भी उसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता था? इसमें डेटा है वो टेम्परेरी होता था, कंप्यूटर बंद होते ही मिट जाता था। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में डेटा हमेशा के लिए सेव हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर को बंद करोगे तो भी इसमें से डेटा मिटता नहीं है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो हार्ड डिस्क
कंप्यूटर में सारे फाइल और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो जितने भी आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स है सब के सब किस में जाके सेव हो जाता है, हार्ड डिस्क में हो जाता है, जिसको हम सी ड्राइव बोलते हैं। तो जो हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर के सारे फाइल और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए उपयोग में ली जाती है। फ्लॉपी डिस्क होती है, ये पुराने समय में डेटा सेव करने के लिए की जाती थी। किसके लिए? पुराने समय में डेटा, जैसे आज के टाइम में हम पेन ड्राइव आ गया, उसी तरह पुराने टाइम में किसका यूज करते थे? फ्लॉपी डिस्क का यूज करते थे। एक कंप्यूटर से अगर कोई डाटा लेना है तो आज के टाइम हम पेन ड्राइव लगाते हैं और उससे डाटा ले लेते हैं, लेकिन पुराने टाइम में क्या लगाई जाती थी? फ्लॉपी डिस्क। क्या यूज होती थी? फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी। जो और जैसे सीडी डीवीडी है उनका उपयोग हम करते थे गाना वीडियो या डाटा स्टोर करने के लिए, ये भी किसके अंदर आती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। और जैसे हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं ये भी किसके अंदर आती है? सेकेंडरी डिवाइस। एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जो हम बाहर से लगा देते हैं। किससे लगा देते हैं? बाहर से हमारे कंप्यूटर के साथ हम जोड़ सकते हैं। जो हार्ड डिस्क होती है ये अंदर लगी हुई होती है एक, और हम एक्सटर्नल बाहर से भी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, जो क्या होती है? बैकअप लेने के लिए होती है। और एक क्लाउड स्टोरेज, जैसे गूगल ड्राइव, इंटरनेट पर डेटा सेव करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो ये भी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिनको हम सहायक मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या होती है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और क्लाउड स्टोरेज, ये सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसें होती हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में आपको पता लग गया कि इसकी विशेषता क्या क्या होती है। एक तो इनका जो स्टोरेज रहता है वो क्या रहता है? परमानेंट रहता है। क्या रहता है? परमानेंट रहता है। और इसका मतलब ये हो गया, अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया जब भी इसमें डेटा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। और एक इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसमें जो डाटा है वो जीबी से लेकर टीबी तक डाल सकते हो। कितना डाल सकते हो आप? जीबी से लेकर टीबी तक। तो जैसे आप बोलते हैं ना हमारे लैपटॉप के इतने जीबी डाटा इसमें आ सकता है, तो वो किस में आता है? वो उसकी हार्ड डिस्क में आता है। किस में आता है? हार्ड डिस्क में। जैसे हम कोई पेन ड्राइव लेने जाते हैं तो पेन ड्राइव आती है ना भाई, इसमें आप ये 64 जीबी की है, ये 128 जीबी की है, तो वो क्या होती है? इनकी जो कैपेसिटी है वो कहाँ? जीबी से टीबी तक होती है, मतलब होता है गीगाबाइट से टेराबाइट तक होती है। लेकिन इनकी जो गति होती है वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। सबसे ज्यादा गति है वो रजिस्टर्स मेमोरी की होती है, उसके बाद कैश मेमोरी की होती है, उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी की होती है, और सबसे कम जो गति होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की होती है। लेकिन जो स्टोरेज डिवाइस है वो सब स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा सेकेंडरी मेमोरी की होती है, और सबसे कम होती है वो रजिस्टर्स मेमोरी की होती है। और इसमें बाहरी डिवाइस, इसको हम सीपीयू के बाहर से भी लगा सकते हैं, और इसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसको हम बार बार, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, और इसमें जो डेटा होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित होता है। तो आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो मेमोरी आती है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, जो किसका भाग है? मैग्नेटिक डिस्क का भाग है। किसका भाग है? ये मैग्नेटिक डिस्क का भाग होता है। तो जो हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, ये किसका भाग है? मैग्नेटिक डिस्क का भाग है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ये हार्ड डिस्क है जो इस टाइप की होती है कुछ। अगर आप देखेंगे तो फ्लॉपी डिस्क है वो इस टाइप की होती है, जो पुराने टाइम में यूज में ली जाती थी। तो जो अब बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। सबसे पहले तो हार्ड डिस्क का जो आविष्कार है वो 1956 में आईबीएम कंपनी ने किया था। किसने किया था? आईबीएम कंपनी ने किया था। और हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव, एचडी या एचडीडी के रूप में भी जानते हैं। तो हम हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव बोल सकते हैं, शॉर्ट में एचडी भी बोल सकते हैं, या हम इसको एचडीडी भी बोल सकते हैं। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मुख्य और स्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है। जो हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर की मेन और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा है वो मैग्नेटिकली स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क को हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डिस्क बोल सकते हैं, क्योंकि जो इसमें डाटा होता है वो चुंबकीय रूप में स्टोर होता है। किस रूप में स्टोर होता है? चुंबकीय रूप में स्टोर होता है। इसीलिए हार्ड डिस्क को हम मैग्नेटिक डिस्क भी कह सकते हैं। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है। जो हमारा जो डेस्कटॉप होता है, जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो हार्ड डिस्क होता है उसका आकार सबसे बड़ा होता है। अगर बात की जाए तो हार्ड डिस्क की जो सबसे बड़ी निर्माता कंपनी वो है सीगेट है।
आज के जो हार्ड डिस्क की जो सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है वो कौन है? सीगेट है। अगर बात की जाए हार्ड डिस्क की गति, तो हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? आरपीएम में मापी जाती है। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या होती है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब हो गया 1 मिनट में वो जो जितना चक्कर लगाती है वही उसकी क्या होती है? हार्ड डिस्क की गति होती है। और उसकी गति को हम किस में नापते हैं? आरपीएम में मापते हैं। हार्ड डिस्क चुंबकीय भंडार का उपयोग डिजिटल सूचना को स्टोर करने हेतु करती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिक डाटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ये क्या होती है? अपने डाटा को चुंबकीय रूप में भंडारित करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। जो उस कंप्यूटर में जब हम अपना लैपटॉप खोलते हैं तो उसके अंदर एक सी ड्राइव भी आती है। आपने देखा होगा जब फंक्शन आते हैं उसके अंदर एक सी ड्राइव लिखा हुआ आता है। तो ये कंप्यूटर में डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव है। क्या है? ये कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव होती है उसी को क्या बोला जाता है? सी ड्राइव बोला जाता है, जिसमें सब सारे के सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं एवं यहीं से चलाए जाते हैं। आप मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप में फोटो डाल रखे हैं या वीडियो डाल रखी है या म्यूजिक डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा है, वो लैपटॉप में किस में जाके परमानेंटली सेव है? सी ड्राइव में। किसमें? सी ड्राइव में। उसी को क्या बोला जाता है? हार्ड डिस्क भी बोला जाता है। तो ये सारा का सारा डेटा परमानेंटली किस में जाके स्टोर होता है? हमारे कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाके स्टोर होता है। अब मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर आपने कोई वीडियो डाल रखा है, ऑडियो डाल रखा है, फोटो डाल रखा है, म्यूजिक डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा है कंप्यूटर के अंदर, या कोई सॉफ्टवेयर डाल रखा है, सारे के सारे कहाँ जाके स्टोर होते हैं? सी ड्राइव में, जिसी को हम हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर की डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव होती है। तो अगर बात की जाए तो हार्ड डिस्क उस टाइप की है जैसे हम तुम्हारे घर में एक बड़ी अलमारी होती है जिसमें तुम अपनी सारी चीजें रख सकते हो, जैसे कपड़े, किताबें, पैसे आदि। वैसे ही हार्ड डिस्क कंप्यूटर की क्या है? अलमारी है। क्या है? अलमारी है, जहां फाइल, फोटो, गाने, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या है? वो उसी तरह से है जैसे हमारे घर के अंदर एक बड़ी सी अलमारी होती है, हम उसमें कपड़े, किताबें, पैसे सब कुछ उसमें रख देते हैं। उसी तरह जो कंप्यूटर है उसके लिए जो अलमारी है उसका नाम क्या है? हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर फाइल, फोटो, गाने, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो ये हार्ड डिस्क होती है। जो देखे तो जो कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो हार्ड डिस्क की होता है। क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। देखिए जो हार्ड डिस्क है, ये जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसको देखिए आकार इसका बहुत बड़ा लग रहा है ना। तो ये कंप्यूटर में सबसे बड़े आकार की सामान्यता यही होती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? हार्ड डिस्क बोला जाता है। हार्ड डिस्क है जो कैबिनेट के अंदर लगी होती है। ये कंप्यूटर के कहाँ लगी हुई होती है? अंदर लगी होती है। और ये मेटल बॉक्स की दिखाई देती है। देखिए ये कैसी दिखाई दे रही है? मेटल बॉक्स की ऐसी रहती है। इसको ये क्या होती है? मेटल बॉक्स होती है, मेटल से ऊपर से ढकी हुई होती है। और जिसके अंदर डिस्क प्लेटर्स होते हैं जो बहुत तेजी से घूमते हैं। इसके अंदर क्या होती है? जो हार्ड डिस्क होती है इसके अंदर एक डिस्क होता है, एक प्लेट होती है, और वह बहुत तेजी से घूमती है और उसी से डाटा पढ़ा जाता है। उसी के अंदर डाटा क्या रहता है? स्टोर रहता है। तो जो इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क प्लेटर होती है उसी में डाटा क्या रहता है? स्टोर रहता है। तो ये हार्ड डिस्क होती है। और ये इसकी क्या होती है? प्लेट्स होती है। क्या होती है? इसी को हम क्या बोलते हैं? जो एक गोल गोल सी है इसी को क्या बोला जाता है? प्लेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो एक गोल गोल सी है ऐसी, इसको क्या बोलते हैं? हम प्लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम प्लेटर बोलते हैं। और इसको हम स्प्लेंडर बोलते हैं। ये इसको क्या करते हैं? घुमाने का काम करती हैं। क्या इसका काम करती हैं? घुमाने का काम करती हैं। आपने देखा होगा पहले के यूज में आप सीडी डीवीडी जब लगाते थे अपनी कैसेट्स उसके अंदर, तो आप उसको बाहर निकलती थी ऐसे एक खिड़की सी और उसके ऊपर डाल देते तो बीच में एक क्या रहती? ये घुमाती थी। वही तो घुमाती थी उसको, सीडी डीवीडी को। तो ये स्प्लेंडर होता है। और इसी को क्या बोला जाता है? बड़ी सी गोल सी प्लेट्स होती है, इसी को प्लेटर बोलते हैं। तो ये जो बड़ी सी प्लेट होती है इसको प्लेटर बोला जाता है। और ये आर्म होता है और ये स्प्लेंडर होता है। क्या होता है? स्प्लेंडर होता है। तो अब बात करते हैं हार्ड डिस्क का काम क्या है। तो हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करना, जरूरत पड़ने पर उसे सीपीयू के भेजना और फाइलों को सुरक्षित रखना। तो हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है, जरूरत पड़ने पर सीपीयू को भेजा जाता है और फाइलों को सुरक्षित रखा जाता है। हार्ड डिस्क का डेटा मैग्नेटिक कोटिंग वाली सर्कुलर डिस्क में रखा जाता है। जो हार्ड डिस्क का डेटा होता है वो कहाँ रखा जाता है? मैग्नेटिक कोटिंग वाली सर्कुलर डिस्क में रखा जाता है। एक बात याद रखिए, जो सीपीयू है वो हार्ड डिस्क से सीधा डाटा नहीं लेता है,
वो रैम से लेता है। तो जो डाटा होता है वो हार्ड डिस्क से कहाँ जाता है, रैम में जाता है, और रैम से फिर वो सीपीयू के पास में पहुंचता है। तो जो सीपीयू है वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क से डाटा नहीं लेता है, हार्ड डिस्क के डाटा किसके पास जाएगा, रैम में जाएगा, और रैम से फिर सीपीयू यूज करता है। तो इसमें जो डेटा होता है वो 0 1 के रूप में स्टोर रहता है, इसे बाइनरी हम बोलते हैं। अब बात की जाए तो इसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जो हार्ड डिस्क है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर, मतलब इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का क्या काम है, कौन सा पार्ट्स किस काम के लिए यूज में लिया जाता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हार्ड डिस्क के अंदर एक जो गोल प्लेट होती है उसी को क्या बोला जाता है, प्लेटर बोला जाता है। मैंने आपको बता दिया था हार्ड डिस्क के अंदर ये जो गोल सी प्लेट है इसको क्या बोलोगे, प्लेटर बोलोगे। क्या बोलोगे, जो ये गोल सी प्लेट है चौड़ी सी, इसको क्या बोलोगे, प्लेटर बोलते हैं। हर प्लेटर पे एक मैग्नेटिक लेयर छंडी होती है जहां डेटा क्या होता है, स्टोर रहता है। जो ये हर प्लेट होती है इसके ऊपर क्या लगी होती है, एक चुंबकीय परत छंडी होती है और वहीं पे डेटा क्या रहता है, स्टोर होता है। एक हार्ड डिस्क में कई प्लेटर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। तो जो हार्ड डिस्क होती है इसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी प्लेट्स। तो जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये हो गई, फिर एक इसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दी, फिर इसके ऊपर तीसरी प्लेट रख दी, फिर इसके ऊपर चौथी प्लेट। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्या बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई होती हैं। तो अगर हार्ड डिस्क में मान लीजिए 4 प्लेट्स हैं तो उसमें कितने सरफेस हो जाएंगे, 8 सरफेस हो जाएंगे। क्योंकि एक प्लेट्स में कितने सरफेस होते हैं, 2 होता है। एक ऊपर वाला सरफेस हो गया और एक नीचे वाला सरफेस हो गया। जैसे मान लीजिए हमारा एक सिक्का है तो सिक्के के ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एक नीचे वाला हिस्सा हो गया। उसी तरह प्लेट है, तो प्लेट होते हैं इसमें, हार्ड डिस्क में कई प्लेट होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। एक प्लेट में कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं। अगर हमारी हार्ड डिस्क के अंदर 4 प्लेट हैं तो उसमें टोटल कितने सरफेस हो जाएंगे, 8 सरफेस हो जाएंगे, क्योंकि हर प्लेट के अंदर 2 सरफेस होते हैं। तो ये प्लेट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है, इसको हम जो गोल गोल सी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ये गोल गोल सी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटर बोलते हैं। और जो ये इसको घुमाता है इसको क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो इसको प्लेट को घुमाने का काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर बोलते हैं। और ये है एक्यूटेटर, जो डाटा को एक्यूट करने की, डाटा कहाँ से पढ़ना, कहाँ वहाँ इसको लेके जाती है। जो ये आर्म होती है इसी को क्या बोलते हैं, रीड एंड राइट आर्म बोलते हैं। जो हेड होता है ये लेके जाती है कि डाटा कहाँ से पढ़ना है या कहाँ लिखना है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को एक्यूटेटर आर्म बोला जाता है। और इसका जो हिस्सा होता है आगे का इसको बोलते हैं रीड एंड राइट हेड। इसको क्या बोला जाता है, इसको रीड एंड राइट हेड बोला जाता है। ये पूरी लंबी की लंबी को इसको बोलते हैं एक्यूटर आर्म। क्या बोला जाता है, एक्यूटर आर्म बोला जाता है। और इसको जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्यूटर बोलते हैं। जो ये है इसको बोलते हैं एक्यूटर, ये होता है एक्यूटर आर्म, और ये होती है रीड एंड राइट हेड होती है। तो आपको प्लेटर्स, स्प्लेंडर, रीड एंड राइट हेड, एक्यूटर आर्म और एक्यूटर्स के बाद में अच्छे से पता लग गया होगा कि ये हार्ड डिस्क का कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का काम क्या होता है, ये एक मोटर वाली रॉड होती है जो सभी प्लेटर्स को पकड़कर एक साथ घुमाती है। जो स्प्लेंडर होता है, जो ये प्लेट्स के बीच में लगा हुआ होता है, इसका काम क्या होता है, सारी की सारी हार्ड डिस्क को पकड़कर क्या करना, घुमाना। तो ये जो बीच में स्प्लेंडर लगा हुआ है इसका काम क्या है, इसका काम है ये जो सारी की सारी हार्ड डिस्क इसके लगी हुई हैं इनको क्या करना, एक साथ पकड़ के घुमाने का काम होता है। तो जब हार्ड डिस्क चालू होती है तो ये प्लेटें बहुत तेज घूमती हैं। तो जब हार्ड डिस्क चालू होती है तो ये प्लेटें क्या होती हैं, बहुत तेज घूमती हैं। अगर इनकी स्पीड बात, जैसे 5400 आरपीएम होते हैं, 7200 आरपीएम। अब मान रहे हो 5400 आरपीएम का मतलब हो गया ये 1 मिनट में 5400 चक्कर काट देती है। तो आप बताओ कि इनकी स्पीड कितनी तेज होती है। तो ये बहुत तेज बोलते हैं। तो ये 5400 आरपीएम से या 7200 आरपीएम हो सकते हैं, यानी प्रति मिनट इतने चक्कर ये काट सकती है। सीडी जैसी प्लेट जो मोटर को घुमाती है उसी को हम प्लेटर्स, वही स्पिंडल प्लेटर को घुमा। जैसे आपने देखा होगा, आप जब सीडी डीवीडी पुराने कैसेट्स यूज करते थे, जब आप मूवी देखने के लिए, तो आप उस कैसेट्स को एक खाने में डालते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, एक लेंस सा होता था, उसके साइड में वो जो घुमाने का होता था उसी को क्या बोला जाता है, स्प्लेंडर बोला जाता है। जैसा ही हार्ड डिस्क के अंदर होता है।
अगर बात की जाए तो रीड राइट हेड, ये छोटा सा चुंबकीय उपकरण होता है जो डेटा को प्लेटर्स पर लिखने और पढ़ने का काम करता है। तो जो रीड राइट हेड होती है एक छोटा सा उपकरण होता है जो डेटा को प्लेटर पर लिखने और पढ़ने का काम करता है। अगर मान लीजिए सरफेस के एक हेड होता है, यानी अगर हार्ड डिस्क में 4 प्लेट हैं तो टोटल कितने सरफेस हो गए, 8 सरफेस हो गए। तो उसके लिए कितने हेड होंगे, 8 हेड होंगे। कितने हेड होंगे, 8 हेड होंगे, क्योंकि हर सरफेस के लिए एक हेड होता है और एक प्लेट के अंदर कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं। तो अगर आपके हार्ड डिस्क में 4 प्लेटें हैं तो 8 सरफेस होंगी और उनके लिए कितने हेड होंगे, 8 हेड होंगे। जैसे तुम कलम से कॉपी पर लिखते हो वैसे ही हेड डेटा को प्लेटर्स पर क्या करता है, लिखता है। तो जो ये हेड होता है यही डेटा को प्लेट पर क्या करता है, रीड राइट हेड होता है, यही डेटा को प्लेट पर लिखता है। और ये इसकी संख्या है जो प्लेट के अकॉर्डिंग रहती है। किसके अकॉर्डिंग रहती है, इसकी जो संख्या है वो प्लेट्स के अकॉर्डिंग रहती है। जितने ज़्यादा प्लेट्स रहेंगी उतने ही ज़्यादा क्या रहेंगे, रीड राइट हेड रहेंगे। अगर एक प्लेट है तो 2 रीड राइट हेड रहेंगे, 2 प्लेट है तो 4 रीड राइट रहेंगे, क्योंकि एक प्लेट के अंदर 2 सरफेस होते हैं तो दोनों सरफेसों के लिए रीड राइट हेड अलग अलग होता है। अब बात करते हैं जो प्लेट्स है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो कैसी होती है। तो अभी तक हमने ओवरव्यू बना था पूरा का पूरा हार्ड डिस्क का, लेकिन अब हम बात करते हैं जो इसके अंदर जो प्लेट्स होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। तो प्लेट के अंदर एक एक्यूटेटर आर्म होता है। क्या होता है, आर्म या एक्यूटेटर होता है। ये एक मैकेनिकल पार्ट होता है जो रीड राइट हेड को प्लेटर्स के ऊपर सही जगह पे ले जाता है। क्या करता है, ये जो एक्यूटेटर आर्म होता है इसी का काम क्या होता है, रीड और राइट प्लेट्स को क्या है, सही जगह ले जाना। जो ये चोंच है इसको किसका काम क्या है, यहाँ पे एक्यूटर आर्म लगा होता है, इसी का काम होता है जो ये रीड राइट प्लेट है इसको सही जगह लेके जाना। इसको ये सही जगह ले जाता है, कहाँ से डाटा रीड या राइट करना है वो किसका काम है, एक्यूटेटर आर्म का काम है, रीड और राइट को सही जगह लेके जाना। इसे ऐसे समझो जैसे रिकॉर्ड प्लेयर में सुई घूमकर गाना पड़ती है। तो अगर हेड को ट्रैक नंबर 3 पर डेटा पढ़ना है तो एक्यूटेटर आर्म उसे कहाँ लेके जाएगा, ट्रैक नंबर 3 पे लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, ट्रैक नंबर 3 पे लेके जाएगा। तो ये एक्यूटेटर आर्म का क्या होता है कि जो हेड है उसको लेके जाना कि डाटा कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना, वो किसका काम होता है, एक्यूटेटर आर्म का होता है। तो अब आपको एक शब्द होगा कि ट्रैक क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए ये पूरी की पूरी क्या है, एक प्लेट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, प्लेट्स है, प्लेटर है। अब इसमें देखिए अलग अलग ट्रैक बने हुए हैं। देखिए एक ट्रैक ये रहा, दूसरा ट्रैक ये रहा, ऐसे तीसरा ट्रैक ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इसमें क्या बने, अलग अलग ट्रैक बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, अलग अलग ट्रैक बने हुए हैं। तो एक्यूटेटर आर्म का क्या काम है, उसको सही ट्रैक पे लेके जाना जहां से डाटा रीड और राइट किया जाएगा। तो इसकी हेड है उसको सही ट्रैक पे लेके जाना जहां से डाटा को हम क्या करते हैं, रीड राइट करते हैं, उसकी सही जगह पे लेके जाने का काम किसका होता है, एक्यूटेटर आर्म का होता है। अब बात करते हैं ट्रैक। तो हर प्लेटर्स पे जो कई कई गोल घेरे बने होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है। हर ट्रैक में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। तो ये जो गोल गोल से जितने घेरे बने हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, ट्रैक हैं। क्या है, ये सारे के सारे जैसे गोल गोल घेरे बने हुए हैं, ये सारे के सारे जो गोल गोल घेरे बने हुए हैं इनको क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है। तो ये जो गोल गोल से घेरे बने हुए हैं ये क्या है, सारे के सारे ट्रैक होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे ट्रैक है। जैसे एक ट्रैक ये हो गया, दूसरा ट्रैक ये बना दिया, तीसरा ये रहा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग ट्रैक होते हैं और इन्हीं पे डाटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। अब बात करते हैं सेक्टर की। तो हर ट्रैक को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो हर टुकड़ा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। मान लीजिए जैसे ये जो ट्रैक है, मान लीजिए ये कोई ट्रैक है, पूरा का पूरा एक क्या है, ये ट्रैक है, ठीक है। ये जो रेड रेड सा है पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रैक है। अगर इसका हम एक छोटा सा हिस्सा ये निकाल लेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्रैक सेक्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको हम ट्रैक सेक्टर बोलेंगे अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा इसको हम निकाल लेंगे। अगर हम पूरी की पूरी हार्ड डिस्क के ये सारे ट्रैकों का एक छोटा सा सेक्टर निकालेंगे, ये तो क्या किया मैंने, एक ट्रैक का निकाला है। तो अगर जब आप एक ट्रैक का छोटा सा हिस्सा निकालोगे तो उसको बोला जाता है ट्रैक सेक्टर। क्या बोला जाता है, ट्रैक सेक्टर।
अब जब पूरे के पूरे ट्रैक का आप एक हिस्सा निकालते हो, ऐसे कौन के थ्रू अगर एक हिस्सा देखते हो तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होता है इसको क्या बोला जाता है, डिस्क सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्क सेक्टर, क्योंकि ये डिस्क का क्या है, एक हिस्सा है। क्या है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज, एक ऐसे एक वृत्त है और यहाँ से अगर मैं ये हिस्सा निकालना जाऊँ जो, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त सेक्टर कहलाएगा। सर्कल का सेक्टर ही तो कहलाएगा ये वाला। तो इसी तरह ये है, अगर ये पूरा का पूरा हिस्सा मैं यहाँ से निकालूंगा तो इसी को क्या बोला जाएगा, डिस्क सेक्टर बोला जाएगा, क्योंकि ये डिस्क का क्या है, हिस्सा है। अगर मैं ये ट्रैक है, इसके ऊपर क्या है, एक ट्रैक बना हुआ है, गोल गोल सा पूरा ट्रैक बना हुआ है। अगर इस ट्रैक का मैं ये छोटा सा हिस्सा निकालूंगा तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्रैक सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रैक सेक्टर बोला जाता है। और अगर ये जो ट्रैक सेक्टर होते हैं इनके छोटे छोटे हिस्से, मान लीजिए एक इसका हिस्सा ये हो गया, एक दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया, पांचवा हिस्सा हो गया, ये सारे अगर ट्रैक सेक्टरों को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है। तो आपको ट्रैक सेक्टर के बारे में अच्छे से समझ आ गया। ट्रैक सेक्टर क्या होता है, हर ट्रैक के जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो जो हर टुकड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। और जो हर सेक्टर है उसकी कैपेसिटी लगभग 512 बाइट्स की होती है। तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में जो बांटने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिंग बोला जाता है। ये उसी तरह से जैसे एक रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, अगर एक ट्रैक का छोटा सा टुकड़ा उसको ट्रैक सेक्टर, अगर हम पूरे की पूरे डिस्क का एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डिस्क सेक्टर बोला जाता है। अब बात करते हैं क्लस्टर। तो क्लस्टर मैंने आपको बताया था कई सेक्टरों का क्या होता है, एक समूह होता है। क्या होता है, जो क्लस्टर होता है ये कई सेक्टरों का क्या हो गया, एक समूह होता है। जैसे ये देखिए ये बड़ा सा हिस्सा है, इसके अंदर क्या होंगे, कई ट्रैक होंगे, क्या होंगे, कई सेक्टर होंगे। तो कई सेक्टरों को जब जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है। जब कई सेक्टरों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसी से क्या बनता है, क्लस्टर बनता है। तो क्लस्टर कई सेक्टरों का समूह होता है, यानी जब कुछ सेक्टर मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। डेटा हमेशा क्लस्टर में ही स्टोर रहता है। जो हमारा डेटा होता है वो किस में स्टोर रहता है, क्लस्टर में स्टोर रहता है। जैसे कई रोटी के टुकड़े मिलकर एक प्लेट बनाए तो वो क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंडर। तो अगर कई प्लेटर्स को एक ही ट्रैक को मिलाया जाए, जैसे कई प्लेटर्स के एक ही ट्रैक को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे, सिलेंडर्स कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक प्लेट है, ये वाली एक ये प्लेट हो गई, एक इसके नीचे भी दूसरी प्लेट होगी, एक इसके नीचे तीसरी प्लेट होगी, एक के नीचे एक के नीचे एक प्लेट आपस में लगी होंगी। तो मान लीजिए आपको अगर ये ऊपर से दिख रहा है तो ऊपर से एक प्लेट का ही तो ट्रैक दिख रहा है, इसके नीचे भी एक दूसरी प्लेट होगी, उसका भी सेक्टर होगा, ऐसा ही ट्रैक होगा, उसके नीचे भी तीसरी प्लेट होगी, उसका भी ट्रैक ऐसा ही होगा। तो अगर जब ये जो एक प्लेट ये है, एक प्लेट इसके ऊपर दूसरी है, एक प्लेट इसके ऊपर तीसरी है, एक प्लेट इसके ऊपर चौथी है, उन सारों के अगर ट्रैक को जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है तो उसी से क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। तो अगर कई प्लेटर्स के अगर एक ही ट्रैक, जैसे ट्रैक टू सारी प्लेटों के ट्रैक नंबर 2 को अगर हम मिला देंगे तो उससे क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बना जाता है। तो सिलेंडर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी प्लेट्स है, 5 प्लेट्स हैं, तो 5 प्लेटों के अगर ट्रैक नंबर 2 अगर सबको क्या कर दिया जाए, अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। तो ऊपर नीचे रखी हुई सभी प्लेटों का जो एक ट्रैक होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम सिलेंडर बोलते हैं। तो जो ऊपर नीचे प्लेट रखी होती है उनके जो समान ट्रैक होते हैं, एक जैसे ट्रैक होते हैं, ट्रैक नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो, कोई भी हो, लेकिन उनका जो ट्रैक नंबर है अगर वो सेम रहता है तो अगर हम उसको मिला देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, सिलेंडर बोला जाता है। तो ट्रैक 1 2 3 जो ट्रैक प्लेट नंबर 1 का 1 ट्रैक, प्लेट नंबर 2 का 1 ट्रैक, प्लेटर नंबर 3 का 1 ट्रैक, अगर सारे ट्रैकों सारी प्लेटों के सेम ट्रैक को अगर हम मिला देते हैं तो उसी से क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। अब बात की जाए तो हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर सिस्टम से किस प्रकार जुड़ी होती है। तो इस आधार पर हार्ड डिस्क को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है पाटा और एक होता है साटा। क्या होता है, एक पाटा होता है और एक साटा होता है। पाटा की फुल फॉर्म होती है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होता है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क। तो ये सबसे पुराने प्रकार की हार्ड डिस्क है।
पाटा का उपयोग पहली बार 1986 में किया गया था। तो ये क्या है, सबसे पुराने प्रकार की हार्ड डिस्क होती है। एक दूसरी होती है साटा, जिसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होती है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे कंप्यूटर और लैपटॉप में इसी प्रकार की हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। तो वर्तमान में जो भी कंप्यूटर और लैपटॉप है उसमें किस प्रकार की हार्ड डिस्क का उपयोग होता है, साटा। किस प्रकार की हार्ड डिस्क का उपयोग होता है, साटा का। जबकि पाटा जो हार्ड डिस्क है जो पुराने प्रकार के कंप्यूटरों में यूज में ली जाती थी। जो पाटा ड्राइव के मुकाबले साटा हार्ड डिस्क की डाटा ट्रांसफर रेट भी क्या होती है, अधिक होती है। जो पाटा हार्ड ड्राइव के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो साटा हार्ड ड्राइव है उसकी जो डाटा ट्रांसफर की रेट क्या होती है, अधिक होती है। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर कुछ टाइमिंग टर्म होती है, जैसे सीक टाइम होता है, लेटेंसी टाइम होता है, और एक होता है सीक टाइम और लेटेंसी टाइम। एक दोनों का मिला के जो टाइम आता है, उन तीनों के बारे में अच्छे से यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर सीक टाइम टर्म क्या होती है। तो सीक टाइम होता है जब हार्ड डिस्क का रीड या राइट हेड सही ट्रैक पर पहुंचता है तो उसमें लगने वाला जो समय होता है उसी को क्या बोला जाता है, सीक टाइम बोला जाता है। अब इसको इस तरह से देखिए, मान लीजिए आपको इस ट्रैक पर पहुंचना है, ठीक है। जो इसके हेड है, जो ये हार्ड डिस्क का क्या है, ये जो हेड है इसको क्या कहाँ पहुंचना है, इस वाले ट्रैक पे पहुंचना है। तो इस वाले ट्रैक में पहुंचने में जो समय लगेगा उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, सीक टाइम बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक टाइम बोलते हैं। तो जो हार्ड डिस्क का जो ये आर्म है, जो ये रीड और राइट हेड है, इसको ये ट्रैक नंबर 2 है। ये मान लीजिए मैं ट्रैक नंबर, जैसे इसको मैं 4 दे देता हूँ, 4 नंबर का ये ट्रैक है। तो ये जो एक्यूटर आर्म का जो रीड और राइट हेड है, ये जो 4 नंबर तक पहुंचने में जितना समय लेता है उसी को क्या बोला जाता है, सीक टाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीक टाइम बोला जाता है। तो जब हार्ड डिस्क का जो रीड राइट हेड है सही ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लेता है उसी को सीक टाइम बोलते हैं। मान लीजिए तुम किसी किताब के नंबर चैप्टर 5 ढूंढ रहे हो, तो पन्ने पलटने में जो चैप्टर 5 तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसी को क्या बोला जाएगा, सीक टाइम बोला जाता है। उसके बाद दूसरा आता है लेटेंसी टाइम। तो जब हेड सही ट्रैक पर पहुंच गया लेकिन डिस्क घूमते हुए उस सही सेक्टर को हेड के नीचे लाती है तो उसमें लगने वाले समय को क्या बोला जाता है, लेटेंसी टाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेटेंसी टाइम बोला जाता है। तो ये इस तरह से, मान लीजिए इसका जो हेड है ये सही ट्रैक पे तो पहुंच गया, तो सही ट्रैक पर पहुंचने में जो लगने वाला समय क्या हो गया, सीक टाइम हो गया। अब मान लीजिए इसका ये सेक्टर आपको चाहिए, कौन सा सेक्टर चाहिए, इस ट्रैक का ये सेक्टर चाहिए। तो ट्रैक पर तो आप पहुंच गए, ट्रैक पर पहुंचने में लगने वाला टाइम तो सीक टाइम कहलाता है, लेकिन इस विशेष सेक्टर, ये घूम के इसके नीचे आएगा ना, तो इसके नीचे घूमकर आने में इसमें जो टाइम लगेगा, तो वो टाइम लगने में जो समय लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंसी टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंसी टाइम बोलते हैं। मतलब जिस सेक्टर की आपको जरूरत है उस सेक्टर तक पहुंचने में जो लगने वाला समय होता है लेटेंसी टाइम कहला जाता है, और ट्रैक पर पहुंचने में लगने वाले समय को हम सीक टाइम बोलते हैं। तो ये इसी तरह से, जैसे मान लीजिए आप चैप्टर 5 ढूंढ रहे हो, तो चैप्टर 5 आपके लिए क्या हो गया, एक ट्रैक हो गया। क्या हो गया, एक ट्रैक हो गया, उसको हम सीक टाइम बोलेंगे। अब आपको चैप्टर 5 के अंदर कोई पैसेज ढूंढना है। क्या ढूंढना है, चैप्टर 5 के अंदर 20 पैसेज है, उसके अंदर आपको कोई 3 नंबर का पैसेज ढूंढना है। तो 3 नंबर के पैसेज को ढूंढने के लिए जो लगने वाला टाइम होता है उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंसी टाइम बोला जाता है। तो आपको सीक टाइम समझ में आ गया। सीक टाइम होता है जो एक्यूटेटर आर्म के जो रीड और राइट हेड को किसी ट्रैक पर पहुंचने में जो लगने वाला समय होता है वो सीक टाइम कहलाता है, और उस ट्रैक के सही सेक्टर पर पहुंचने में जो लगने वाला समय होता है उसको क्या बोला जाता है, लेटेंसी टाइम बोला जाता है। और उसके बाद जो असेस टाइम होता है वो जो सीक टाइम और लेटेंसी टाइम दोनों का क्या होता है, योग होता है। क्या होता है, दोनों का योग होता है। अब मान लीजिए आप किसी किताब में चैप्टर 5 ढूंढ रहे हो, तो चैप्टर 5 ढूंढने में आपको 5 सेकंड लगा। क्या लगा, 5 सेकंड लगा, और उसके अंदर क्वेश्चन को ढूंढने में क्या लगा आपको, 2 सेकंड लगा। तो जो आप चैप्टर 5 ढूंढ रहे हो वो क्या है, ट्रैक है। तो ट्रैक में लगने वाला समय को हम क्या बोलेंगे, सीक टाइम बोलेंगे। और उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो उस सेक्टर को ढूंढने में आपको 2 सेकंड लगा, तो इसका जो टोटल टाइम है 7 सेकंड, इसी को क्या बोला जाता है, असेस टाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असेस टाइम बोला जाता है।
तो हार्ड डिस्क से डेटा पढ़ने में कुल जो समय लगता है उसी को क्या बोला जाता है, असेस टाइम बोला जाता है, जो सीक टाइम और लेटेंसी टाइम का क्या होता है, योग होता है। तो आपको सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और असेस टाइम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये एक, इसको शॉर्ट में हम एसएसडी बोलते हैं। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर या लैपटॉप में डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें कोई चलने वाला पार्ट्स नहीं होते। जो एसएसडी होती है इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर से कोई चलने वाले या इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, यानी इसके अंदर कोई ना तो प्लेटर होती है, ना हेड होती है, ना मोटर होती है, जैसे हार्ड डिस्क में होती है। तो जो एसएसडी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं प्लेटर, हेड और मोटर, इस तरह का इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। और ये मूविंग पार्ट नहीं होने के कारण ही ये क्या होती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की मानी जाती है। तो इसमें जो डेटा होता है वो चिप्स में इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर होता है, और जो इसके अंदर डेटा होता है वो चिप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन एसएसडी नई, तेज और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है। जो हार्ड डिस्क और एसएसडी है दोनों ही डेटा स्टोर करती हैं, लेकिन जो एसएसडी होती है वो नई, तेज और भरोसेमंद तकनीकी होती है। आजकल आप जो यूज करते होंगे, आपने देखा होगा आजकल लैपटॉपों में क्या आने लग गया, एसएसडी आने लग गया। क्या आने लग गई, एसएसडी आने लग गई, क्योंकि ये नई, तेज और भरोसेमंद तकनीकी है। आजकल सारे लैपटॉप, गेमिंग पीसी और सर्वर सिस्टम में किसका इस्तेमाल होता है, एसएसडी का ही इस्तेमाल होने लगा है। अब हार्ड डिस्क का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, उसकी जगह एसएसडी का इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि ये भरोसेमंद तकनीकी होती है। एसएसडी आने से कंप्यूटर की स्पीड 5 से 10 गुना तक बढ़ जाती है। जो पहले हार्ड डिस्क की जगह अब जब एसएसडी लगने लगी है कंप्यूटर और लैपटॉप में, तो उसकी स्पीड है वो 5 से 10 गुना बढ़ गई है। तो एसएसडी होती है, ये भी हार्ड डिस्क की तरह ही होती है, बट इसके अंदर क्या नहीं होता, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, और इसमें जो डेटा होता है वो माइक्रोचिप पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर रहता है। तो ये क्या होती है, एसएसडी होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो मैंने आपको हार्ड डिस्क के बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया। अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क। किसकी बात करते हैं, फ्लॉपी डिस्क। ये भी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ही आती है। इसमें भी जो डाटा होता है वो मैग्नेटिक रूप में स्टोर होता है। तो फ्लॉपी डिस्क है वो कुछ इस टाइप की रहती है। किस टाइप की रहती है, इस टाइप की रहती है। तो जो हमारी फ्लॉपी डिस्क रहती है वो किस टाइप की रहती है, वो इस टाइप की रहती है। इसमें भी जो डेटा है वो मैग्नेटिक रूप में स्टोर होता है, और इसको हम बाहर से कंप्यूटर में इस तरह से लगा सकते हैं। ये उसी टाइप की है जिस टाइप से आज हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं। डाटा हम उसके अंदर डाल के दूसरे कंप्यूटर में डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं पेन ड्राइव से। अब आपको डाटा चाहिए तो आप पेन ड्राइव से लेके दूसरे कंप्यूटर में डाल देते हो। उसी तरह की ये क्या होती थी, फ्लॉपी डिस्क होती थी। तो ये पतली गोल चुंबकीय डिस्क होती है जो प्लास्टिक कवर के अंदर बंद होती है। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये भी पतली गोल और चुंबकीय डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, जो एक प्लास्टिक कवर, काले रंग का चौकोर सा ये जो कवर है इसके अंदर क्या रहती है, बंद रहती है। जो काले रंग का चौकोर सा कवर है इसके अंदर बंद रहती है। फ्लॉपी डिस्क एक पुरानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, ये पुरानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आजकल इसका यूज नहीं होता क्योंकि इसके जो डाटा स्टोरेज की क्षमता है वो बहुत कम होती थी। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग डेटा को स्टोर, पढ़ने और लिखने में किया जाता था। तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग डेटा को स्टोर करने में, रीड और राइट करने के लिए किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर की डिस्क क्या होती थी, फ्लेक्सिबल होती थी। क्या होती थी, फ्लेक्सिबल होती थी। तो फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर की जो डिस्क है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, नरम होती है। फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा है वो मैग्नेटिक सतह पर संग्रहित होता है। इसमें भी जो डेटा है वो किस पे संग्रहित रहता है, मैग्नेटिक सतह पर संग्रहित होता है। आज के समय में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग लगभग बंद हो गया है क्योंकि इसकी जो डाटा स्टोरेज क्षमता है वो बहुत कम होती है। तो आज के समय में हम इसकी जगह हम पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का उपयोग करते हैं। उसी तरह पुराने समय में 1980-2000 में किसका यूज होता था, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग होता था। बात की जाए तो फ्लॉपी डिस्क ये 3 टाइप की होती है। एक 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती थी, एक 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती थी, और एक 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क है। इसका यूज सबसे ज्यादा होता है और इसकी क्षमता एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB।
तो फ्लॉपी डिस्क के 3 प्रमुख प्रकार थे। एक 8 इंच फ्लॉपी डिस्क होती, ये सबसे पहली फ्लॉपी डिस्क थी और इसका आकार बहुत बड़ा होता था और इसकी क्षमता कितनी थी, 80 KB से 1.2 MB तक बहुत कम होती थी। तो इसका उपयोग अब नहीं होता है। 1970 से 1980 के दशक में 5.2 इंच फ्लॉपी डिस्क यूज में ली जाती थी। ये पतली और लचीली होती थी। इसकी क्षमता कितनी होती, 1.2 MB होती। कितनी होती थी, 1.2 MB होती थी। और जो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क है, ये सबसे अधिक उपयोग में की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क रही है, जो पहले के ज़माने में सबसे अच्छी 1980 से 2000 के बीच में सबसे ज़्यादा उपयोग में यही फ्लॉपी डिस्क होती थी। इसमें हार्ड प्लास्टिक का कवर होता है और इसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 1.4 MB। तो ये याद रखिए, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क सबसे ज़्यादा यूज में होती है और इसी से एग्जाम में फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी क्षमता कितनी होती है। तो क्षमता होती है 1.44 MB। तो अभी तक हमने हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है और जो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती है, किसके अंदर आती हैं, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये कैसी है, नॉन वोलेटाइल है। कौन सी है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल वही होती है जिसमें जो डाटा होता है वो कंप्यूटर बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता, वो उसी के अंदर सेव रहता है। हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क में जो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, प्लेटर पर। किस पर स्टोर रहता है, प्लेटर पर। प्लेटर एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें डेटा चुंबकीय रूप से सेव होता है। HDD किस तकनीकी पर आधारित है, तो HDD किस पर आधारित है, मैग्नेटिक, जिसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये किस पे आधारित है, मैग्नेटिक पर। HDD की स्पीड किस में नापी जाती है, RPM में। किस में मापी जाती है, RPM, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में कहाँ लगाया जाता है, तो हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में कहाँ लगाया जाता है, ड्राइव बे। कहाँ पे लगाया जाता है, ड्राइव बे में लगाया जाता है। तो ड्राइव बे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस लगाने का स्थान होता है। रीड राइट हेड का काम क्या होता है, इसका काम होता है डेटा को पढ़ना और लिखना। तो रीड राइट हेड का काम क्या होता है, डेटा को पढ़ना और लिखना। HDD की स्टोरेज यूनिट क्या होती है, जो स्टोरेज यूनिट होती है वो GB या TB में होती है। तो जो जितनी भी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, जो स्टोरेज उनकी यूनिट होती है वो गीगाबाइट या टेराबाइट में होती है। HDD स्लो किससे होती है, तो इसका जो बेड सेक्टर होते हैं, जब इसके जो सेक्टर होते हैं वो खराब हो जाते हैं तो HDD क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्योंकि HDD के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं और हर ट्रैक को बहुत सारे सेक्टरों में बांटा हुआ रहता है। जब ये सेक्टर खराब हो जाते हैं तो HDD क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। HDD किस इंटरफेस से जुड़ती है, तो HDD है जो दो इंटरफेस होता है, एक पाटा होता है और एक साटा होता है। तो ऑप्शन में अगर सी है तो किस, क्योंकि ये आधुनिक जो हार्ड डिस्क है वो किस इंटरफेस के द्वारा जुड़ती है, साटा के द्वारा। जब जो पुरानी हार्ड डिस्क थी वो किससे जुड़ती थी, पाटा के द्वारा जुड़ती थी, लेकिन जो आधुनिक हार्ड डिस्क है वो किसके द्वारा जुड़ती है, साटा के द्वारा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। HDD किस प्रकार की मेमोरी है, तो HDD कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो नॉन वोलेटाइल होती है, जिनके अंदर डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। HDD की अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो कितनी होती है, 5400-7200 RPM होती है। 5400-7200 RPM क्या है, HDD की एवरेज स्पीड होती है। SSD का मुख्य लाभ क्या होता है, ये क्या होती है, ये HDD की तुलना में क्या होती है, तेज होती है। क्यों होती है, तेज होती है, क्योंकि SSD के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। SSD में कौन सा पार्ट नहीं होता, तो SSD के अंदर प्लेटर्स नहीं होते, किसी प्रकार का कोई प्लेटर्स इसके अंदर नहीं होता है। ट्रांजिस्टर नॉन चिप कंट्रोलर होते हैं लेकिन प्लेटर नहीं होता है। SSD की स्पीड किस में मापी जाती है, तो SSD की जो स्पीड है वो MBPS में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, MBPS में मापी जाती है। SSD लगाने का क्या फायदा है, SSD लगाने से जो हमारा बूटिंग होता है, जो कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्या जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अर्थात SSD से जो सिस्टम है वो तेजी से क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। सिस्टम को स्टार्ट होने में टाइम बहुत कम लगता है अगर हम SSD का यूज करते हैं तो। SSD HDD से तेज क्यों है, क्योंकि SSD के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसकी स्पीड है जो HDD से तेज होती है। नेक्स्ट, SSD किस प्रकार की मेमोरी है, तो SSD भी किस प्रकार की है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी होती है। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की है, मैग्नेटिक है। फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक स्टोरेज तकनीकी पर आधारित
है। फ्लॉपी डिस्क की सामान्य क्षमता कितनी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की जो सामान्य क्षमता है वो कितनी है? 1.4 MB है। इसे इसकी सबसे आम क्षमता मानते हैं। फ्लॉपी डिस्क का आम आकार क्या होता है? तो 3.5 इंच होता है और जिसकी क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB होती है। फ्लॉपी डिस्क किस ड्राइव में लगती है? तो ये फ्लॉपी ड्राइव में लगती है। किस में लगती है? फ्लॉपी ड्राइव में लगाई जाती है। फ्लॉपी अब क्यों उपयोग में नहीं होती? क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, इसलिए आजकल इसका उपयोग नहीं होता है। इसकी जगह HDD SSD ने रिप्लेस कर दिया है। तो इसकी जगह आजकल HDD और SSD यूज में ली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।